Bismillahirrahmanirrahim. Oh Allah, increase us in knowledge. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are enjoying good health. Well, students, this is our lecture number 4 in phase 2, and today we will learn about present indefinite tense. Okay, before starting with the tense, let's see what actually a tense is. Fine. Basically, tense is a word which tells you about the time. ठीक है? जैसे verb आपको action के बारे में बताता है ना, इसी तरह tense आपको time के बारे में बताता है. और जब हम different tenses use करते हैं तो उसमें different forms of verbs use होती हैं. और forms of verbs जो सी होती हैं वो change होती हैं आपके time के accordingly, यानी आपके tense के accordingly. ठीक है? जैसे आप फॉर एग्जांपल कह सकते हो कि प्रेजेंट टेंस के, जैसे टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो प्रेजेंट टेंस में वर्ब जो सा है वो क्या रेफर करता है, वो एक्शंस जो कि अभी हो रहे हैं. जैसे आई टॉक अलॉट, मैं बहुत बातें करती हूँ, या आई एम प्लेइंग विद फुटबॉल. ये अब दोनों चीजें ऐसी हैं जो कि अभी हो रही हैं. ठीक है? सो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन. Is that clear? So today we will learn about the present indefinite tense. Let's see what present indefinite tense is. Okay, present indefinite tense is used to express habitual actions. ठीक है? जो कि आपकी आदत होती है ना, जैसे he drinks tea every morning. रोजाना सुबह चाय पीने की आदत है. ठीक है? ये आपकी हैबिट है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो सा है वो आपके हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करता है. उसके बाद इट एक्सप्रेस द जनरल ट्रूथ्स, जैसे हनी इज स्वीट, हमेशा शहद मीठा ही होता है. या जैसे आप कहते हो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, है ना, जमीन जो सी है वो सूरज के गिर्द घूमती है. ये एक जनरल ट्रूथ है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, है ना. ओके. In exclamatory sentences beginning with here and there as, अच्छा वो exclamatory sentences जो कि here and there से शुरू होते हैं, जैसे here comes the bus, यहाँ पे भी आपका present indefinite tense use हो रहा है. ठीक है? या there she goes. Okay. The next is to show a future event which is already arranged. ठीक है? बेसिकली तो जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम फ्यूचर टेंस यूज करते हैं, लेकिन एक ऐसा फ्यूचर इवेंट जो कि आपने पहले से प्लान कर रखा है, जो कि पहले अरेंज हुआ है, उसका जब हम जिक्र करते हैं तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी यूज कर लेते हैं. जैसे द ट्रेन लीव्स एट 5:20. अब ये ट्रेन का तो काम है, अभी वो जाने गई नहीं है, जाना है उसने, लेकिन ये उसका मामूल है कि वो 5:20 पे जाती है. ठीक है? द वर्ल्ड कप बिगिंस टुमारो. ठीक है? ये ऑलरेडी अरेंज हो चुका है कि कल उसने शुरू होना है. ओके. हालांकि है फ्यूचर, लेकिन हाँ यहाँ पे हम इसमें प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं. ओके. व्हाट इज गुड टू नो. याद रखें हमेशा आपका जो वर्ब है इट मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट. ठीक है? नंबर एंड इन पर्सन. ठीक है? आपका जो वर्ब है वो आपके सब्जेक्ट के साथ उसको अग्री करना चाहिए. जैसे आप देखें कि फर्स्ट पर्सन, अब यहाँ पे जब हम पर्सन की बात करते हैं तो बेसिकली हमारी कन्वर्सेशन में जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम 3 पर्सन्स को रेफर करते हैं. ठीक है? लाइक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? द वन हु इज टॉकिंग, जो बात कर रहा है, ही इज द फर्स्ट पर्सन. ठीक है ना? जैसे मैं आई एम टॉकिंग टू यू, सो आई एम द फर्स्ट पर्सन. सो हु इज द सेकंड पर्सन? सेकंड पर्सन वो होता है द वन हु इज लिसनिंग टू यू, जो आपकी बात सुन रहा है, वो सेकंड पर्सन है. ठीक है? एंड हु इज द थर्ड पर्सन? द थर्ड पर्सन इज द वन अबाउट होम यू आर टॉकिंग अबाउट, जिसके मुतालिक आप बात कर रहे हैं. ठीक है? वो थर्ड पर्सन है. अब आप देखिए कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल भी हैं. जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आप देखें आई. ठीक है? इसके साथ आप वर्ब की बेस फॉर्म यूज करते हैं लव. ठीक है? प्लूरल में वी आ जाता है, उसके साथ भी आप वर्ड की बेस फॉर्म यूज कर रहे हैं. सेकंड पर्सन इज यू, सिंगुलर में भी ये यू है और प्लूरल में भी यू है. दोनों के साथ आप वर्ब की बेस फॉर्म यूज कर रहे हैं. ठीक है? यानी फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं वर्ब की.
योर थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट या किसी का भी नाम। ही, शी, इट तो आपके प्रोनाउन है ना। जैसे यहाँ पे अगर आप किसी बॉय का नाम लेते हो जैसे अली या सना या सारा, ठीक है, तो वो आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे। ओके, इनके साथ आप वर्ब की जो बेस फॉर्म है उसमें एस या ई एस ऐड करते हैं। जैसे ही, शी, इट के साथ आप लव में एस ऐड कर रहे हैं तो लव्स बन गया। प्लूरल जो सा है दे, जब बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है, या जैसे अगर आप दो नाम भी लेते हैं, अली एंड सारा आर प्लेइंग, ठीक है ना, या अली एंड सारा लव देयर मदर, ठीक है। अब अली एंड सारा दो हैं तो उसके साथ लव में एस नहीं लगेगा, ठीक है, यानी दे जब प्लूरल फॉर्म में आया थर्ड पर्सन तो उसके साथ हमने बेस फॉर्म में यूज करनी है, एस और एस ऐड नहीं करना। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, चलिए जी, लेट्स कंस्ट्रक्ट आवर कॉन्सेप्ट कि हमने किस तरह से जो सी है वो वर्ड बिल्डिंग, सॉरी, सेंटेंस बिल्डिंग करनी है। सबसे पहले आप देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की हमेशा बेस फॉर्म यूज होती है, लेकिन बेस फॉर्म के साथ आप एस या ई एस जो सा है उसको ऐड करते हैं सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए। हम ऑलरेडी पर्सन्स डिस्कस कर चुके हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर उनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म भी हमने डिस्कस की हैं। तो हमारे पास जो सिंगुलर थर्ड पर्सन थे वो कौन थे? प्रोनाउन में ही, शी, इट, और नाउन में जब हम किसी भी पर्सन का नाम लेते हैं जैसे अली या हिना, ठीक है। सो पहली चीज क्या है कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज, लेकिन एस और ई एस यूज किया जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। लेकिन अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है तो उसके लिए आप बेस फॉर्म ही यूज करेंगे, एस और एस यूज नहीं करेंगे। ओके, नाउ हियर यू सी द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए कि आई ड्रिंक ट्री, आई में जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई ड्रिंक, ठीक है। नेक्स्ट आप अपना सेंटेंस देखिए, ही ड्रिंक्स टी। यहाँ पे ही जो सा है वो आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस जो सा है वो ऐड कर रहे हैं, ही ड्रिंक्स टी। ओके, नेक्स्ट आर इज नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस को जब आप फॉर्म कर रहे हैं तो उसका बेसिकली क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस डू और डज। अब डू जो सा है याद रखिए आपने किसके साथ यूज करना है? फर्स्ट पर्सन के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सेकंड पर्सन के साथ अगेन, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपने डज यूज करना है, ठीक है। लेकिन थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ आपने अगेन डू यूज करना है। इज दिस क्लियर? डू यूज होता है आपका फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ। डज यूज करते हैं आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ठीक है। अब डू और डज के बाद नेक्स्ट आपने नॉट लगाना है क्योंकि आपका नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। रिमेंबर वन थिंग कि नेगेटिव सेंटेंसेस में जब आपने थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज यूज किया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस और ई एस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि आपका एस और ई एस डज के साथ ऐड हो चुका है। ओके, एंड में आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है। Let's see the example. I do not drink tea. Okay. And she does not drink tea. ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल में आप देखिए आपका शी जो सा है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसमें हमने डज यूज किया और ड्रिंक के साथ हमने एस नहीं लगाया। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट अब आइए आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से आपने फॉर्म करने हैं? डू या डज, ये आपके हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं, ठीक है, जो कि आपने नेगेटिव सेंटेंसेस में भी किए हैं। ओके, डू या डज सबसे पहले आ जाता है। अगेन आपको मैं बता दूं कि डू यूज होता है फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ। डज यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ओके, डू या डज सबसे पहले आ गया, फिर आपका सब्जेक्ट आया। ओके, सब्जेक्ट आपको पता होगा वरना मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी पर्सन
या थिंग जो कि वो एक्शन कर रही है, डेट इज कॉल्ड ए सब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपका बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया और फिर आपका ऑब्जेक्ट। एग्जांपल में आप देखिए, डू आई ड्रिंक टी। ठीक है, डू आई यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, ड्रिंक आपका base form of the verb है और T is your object. Is that clear? So in the second example, see, does he drink tea? अब यहाँ पे he जोन सा है, that is the third person singular, इसलिए हम इसके साथ does use कर रहे हैं और क्योंकि does के साथ es लग चुका है तो हम जो आपकी verb की base form है drink, उसके साथ s नहीं लगा रहे। So does he drink tea? चलिए नेक्स्ट आपका जो सा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वो आपके WH क्वेश्चंस आ जाते हैं। WH क्वेश्चन के लिए आपने सबसे पहले WH वर्ड, आपकी स्क्रीन पे स्पेलिंग थोड़े से रॉन्ग आ रहे हैं, WH वर्ड है जो, इसमें L नहीं आ रहा, L नहीं होना चाहिए। ठीक है, WH वर्ड, WORD प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, Why do we play games? Okay, अब आपका why जो सा है ये आपका WH वर्ड है, इसके बाद आपने do या does as an auxiliary verbs, helping verbs लगा दिए। ठीक है, do जो सा है वो we के साथ आ रहा है, we जो सा है आपका फर्स्ट पर्सन है, याद रखें। ठीक है, do we play games? Okay, सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, why does सना play games? अब सना देखें आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने इसके साथ does यूज किया और प्ले में हमने SJES ऐड नहीं किया। ठीक है, अगेन यू सी WH वर्ड why, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब does, then sana is your subject, play is your first form of the verb and games is your object over here. I hope this is clear now. अच्छा जी, रिमेंबर वन थिंग, उर्दू में जब आप इस टेंस को देखते हैं तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, हमेशा इसके सेंटेंसेस के एंड में ता है, ती है या ते है वगैरह आता है। ओके, इज दिस क्लियर? उर्दू में जब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके एंड में ता है, ती है या ते है वगैरह आता है। ओके, Let's see how we are going to treat the tense. हम इसको कैसे tense को treat करने लगे हैं। Okay, first of all we will do the construction. हम sentences construct करेंगे और इसमें all sentence type आ गई, आपकी negative, affirmative, आपके WH question या आपके interrogative questions। ठीक है, कोई भी आपको sentence बनाने के लिए दिया जा सकता है। The second is transformation. आपने चेंज करना है, सेंटेंस टाइप को आपको चेंज करना पड़ सकता है, यानी अगर आपके पास नेगेटिव सेंटेंस है तो आप उसको इंटरोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, या आपके पास अफर्मेटिव है तो आप नेगेटिव या इंटरोगेटिव में कैसे चेंज कर रहे हो एंड वाइस वर्सा। ठीक है, उसके बाद आपको टेंस टाइप चेंज करनी हो सकती है, मे बी आपको पास्ट टेंस दिया जाए और आपको कहा जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको चेंज कर दें, then you have to change the number, that is you can change the singular into plural. Okay, the third is the translation. ट्रांसलेशन में आपने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है और इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है। फाइन, so how we are going to treat the tense? We are going to construct the sentences, we are going to transform the sentences, and we are going to translate the sentences. Fine, so let's develop our concepts. Here are some guided activities. Activity number 1 is construct sentences with the given words as directed. First one I have done for you. The words are right and letter, and we have to construct an affirmative sentence. So I write a letter to my mother. Okay, this is the affirmative or positive sentence. The next is announce and results. You have to construct a negative sentence over here. अभी आपने खुद से सोचना है, खुद से कंस्ट्रक्ट करना है। मैं आपको एक जनरल आइडिया देती हूँ, लेकिन आपने सिमिलर मेरे वाला सेंटेंस जो सा है वो इसमें नहीं लिखना। ओके, मैं आपको जस्ट आइडिया देने के लिए एक सेंटेंस बोल रही हूँ, बट यू हैव टू राइट योर ओन सेंटेंस। सो द वर्ड्स आर अनाउंस एंड रिजल्ट। द प्रिंसिपल डज नॉट अनाउंस the result. Okay, ये हमने negative sentence बनाया. So the next word is finish and verb. You have to make the interrogative sentences. Again, I'm giving you the idea, but you have to make your own sentence. आपने अपना sentence बनाना है.
Does she finish her work on time? ठीक है. So the next is catch and butterflies. You have to make a WH question over here. ठीक है. Why do they catch butterflies? Okay. Don't forget जो आपके question sentences हैं उनके end में आपने question mark जरूर put on करना है. And remember one thing कि sentences आपने अपने खुद बनाने हैं. Fine. Now come to activity number 2. Convert the following as directed. G, this is your conversion activity. My friend like to play hockey. Change into WH question. ठीक है. अपने आपने इसको WH question में change करना है. जैसे example की मैं आपको इसकी दे देती हूँ. When does my friend like to play hockey? ठीक है. अब my friend यहाँ पे याद रखिए आपका singular third person है, इसलिए हमने WH word के साथ do नहीं लगाया बल्कि does लगाया है. When does my friend like to play hockey? Okay. The next is girls sang songs. Change into simple present tense. यहाँ पे आप देखिए verb की second form use हो रही है sang. जब हम simple present tense की बात करते हैं तो हमने verb की first form यहाँ पे use करनी है. That is girls sing songs. ओके. अब याद रखिए गर्ल्स क्योंकि जोन सा है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म यूज की है. ओके. द नेक्स्ट इज दे वर्क वेरी हार्ड. चेंज इनटू सिंगुलर. अब दे ज्यादा सारे हैं, हम इसको सिंगुलर में ही शी या किसी भी नेम के साथ चेंज कर सकते हैं. लाइक वी कैन से सारा वर्क्स वेरी हार्ड. अब ये देखिए कि जब हमने सारा यूज किया तो सारा सिंगुलर थर्ड पर्सन है और इसलिए हमने वर्ब के साथ इसकी जोन सा है वो एस या ई एस जोन सा है वो उसको ऐड किया. ठीक है. दे वर्क वेरी हार्ड या सारा वर्क्स वेरी हार्ड. ठीक है. सिंगुलर में जब हमने चेंज किया या ही वर्क्स वेरी हार्ड. ओके. नंबर डी इज शी लव्स टू ईट बनानास. चेंज इनटू नेगेटिव. अब शी जो सा है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन है, इसमें वर्ब में हमने एस ऐड किया हुआ है लव्स, लेकिन जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो आपका हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगते हैं और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगता है. जब डज लगता है तो वर्ब की बेस फॉर्म यूज होती है, उसमें एस या ई एस यूज नहीं होता. जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, शी डज नॉट लव टू ईट बनानास. ठीक है. ओके. E is my sister washes the clothes. What you have to do that you have to change it into plural and negative. So plural हम इसको कैसे करेंगे, my sister, my sisters. Okay. अब sisters क्योंकि plural में आ गई और ये सिंगुलर थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया. ठीक है. my sisters. अब क्या होगा, इसके साथ हम do यूज करेंगे. my sisters do not wash the clothes. ठीक है. okay. come to the next activity. This is our translation activity. fine. you have to translate into English. वो बर्तन धोती है. अब ये मैं आपको गाइड नहीं कर रही. यू हैव टू यूज योर ओन ब्रेन्स. आपने खुद से ये करने हैं. ठीक है. वो बर्तन धोती है, धोने की इंग्लिश पता है ना, वॉश. क्या अली गाना गाता है, गाना गाने की क्या है, सिंग सॉन्ग. ठीक है. वो हमें क्यों पसंद नहीं करता, पसंद नहीं करता. पसंद करने की क्या इंग्लिश है, लाइक करना. ठीक है. लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती हैं. ठीक है. खेलने की क्या इंग्लिश है, प्ले. अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है, खेलती खुलती नहीं है. ठीक है. खेलती है, काफे ये लामते छोटी है और हैं जरा दो दफा आ रहा है, आपने ठीक करके लिखना है. लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती हैं. ओके. यू हैव टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. Okay, the next activity number 4 is translate into Urdu. आपने इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है. The sentences are here. ये भी आपने खुद से करना है. याद रखिए ट्रांसलेट करते हुए किस बात का ख्याल रखना है कि उर्दू आइडेंटिफिकेशन याद रखें. सेंटेंसेस के आखिर में ता है, ती है, ते है आता है. ठीक है. It rains in winter. The second sentence is why do boys play till late night? लड़के रात देर तक क्यों खेलते हैं. Does it snow on mountain? ठीक है.
Yes, you have to do it by you have to do it by yourself. एक बात और याद रखनी है, सेंटेंस नंबर बी एंड सी में आगे आपने क्वेश्चन मार्क साथ इसके ऐड करने हैं. ओके. Now come to your activity number 5. This is your concept check. Fill in the blanks with the correct form of present tense verb. आपने गौर से देखना है कि आपके पास जो सेंटेंस है उसमें आपका सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन तो नहीं, और अगर ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो याद रखें कि वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आपने एस या ई एस ऐड करना है. ठीक है. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज द अर्थ डैश अराउंड द सन रिवॉल्व. आपने देखना है कि किस फॉर्म में इसको ऐड करना है. शी डैश फॉर द रेडियो. सिंग वर्ड है आपका, आपने किस फॉर्म में ऐड करना है या आपने खुद से अपना ब्रेन यूज करना है. द गर्ल डैश, ब्रैकेट में वर्ब है आपका क्राई जो आपने यहाँ पे यूज करना है बिकॉज शी डैश हर डॉल. ठीक है. क्राई और ब्रेक. ओके. आई एम नॉट गोइंग टू गाइड यू. यहाँ पे अगेन मैं आपकी हेल्प के लिए आपको बता रही हूँ कि आपने देखना है कि सेंटेंसेस में आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो वर्ब जो आपको दिए गए हैं रिवॉल्व, सिंग, क्राई एंड ब्रेक, आपने इनको किस फॉर्म में यूज करना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द लेक्चर. और याद रखें कि ये आपने अपनी ग्रामर की कॉपी पे सारा काम अटेम्प्ट करना है, इसके रूल्स भी लिखने हैं, एक्टिविटीज भी करनी है, और 15th अगस्त सैटरडे तक इसको डेफिनेटली सबमिट करवाना है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज.